गरीब है। और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत के विकास के बड़े बड़े कार्य बढ़ा दिए, गरीब कल्याणकारी योजना के नए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए। राम भक्त तो यही करेगा, सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का स्वाहा। सहमत है? सहमत है ना? तो मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं। परम राम भक्त है हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों में इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए और कि रामलला हमारे लिए मंदिर वही बन गया ना। इसका श्रेय किसको मिलेगा? देखो, मोदी जी को नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को योगी जी को ताकत आपने दी है, आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर का श्रेय और उसका पुण्य भी उनके खाते में गया है। भारत का सम्मान किस कदर रहा है, आज दुनिया भारत को सम्मान की निगाहों से देखती है। लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और समाजवादी को 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ पा रही है। पूछते कि भाजपा 400 पार कैसे है? जो राम को लाए हैं, चंदौली भी यही मानता है ना? मानता है क्या? हाथ उठा करके बोला करो, है ना? मानता है ना? और इसीलिए जनता जनार्दन में जवाब देती है कि राम भक्ति ही राज करेगा, सिंहासन पर। और समाजवादी ठहरे रामद्रोही। बेटे को रामद्रोही है। आप बताओ, राम भक्तों को गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर गर्मी में भी पूरे देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों, अब तक 5 चरणों में चुनाव हो गए हैं, आज 6वां चरण हो रहा है और आज 6वें चरण में देश के अंदर लोगों के करने की बात है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चावल खाने की हो जाता है। पहले आतंकी घटनाएं घटित होती थी, सुबह उठते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, पहला समाचार भ्रष्टाचार का, घोटाले का, और शाम को होते होते किसी बड़ी आतंकी वारदात के समाचार आते थे। बहनों भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। होता है ना, होता है ना, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। मजबूत देश की होता है। और भारत रेल अब मीटर देश से चुप चुप चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो बुलेट की स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन मोदी जी ने देशवासियों को दी है।